नमस्कार, प्रदीप कौशिक मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और DSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी और DSSB में कल क्या हुआ और कुछ वैकेंसी लेकर आया हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मैंने वीडियो डाली थी कि PRT MCD का रिजल्ट विवादों में, और मैंने क्लियरली कहा था कि इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं उनका कथन है, फिर भी मेरे ऊपर उंगली उठाई गई। मैं इससे नहीं डरता, ठीक है। जो आईना है उसको मुझे दिखाना है सभी को कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि वी आर ऑल मोटिवेटेड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मुझे जो गलत कमेंट कर रहे हैं वो भी प्यारे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं वो भी प्यारे हैं। मुझे किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। यह कहानी चरितार्थ होती है कि सभी लोग मोटिवेट होते हैं, या तो पॉजिटिवली होते हैं या नेगेटिवली होते हैं, बट दे आर मोटिवेटेड। इसकी मैं एक कहानी बताता हूं आपको। एक ही परिवार में दो भाई थे और उनका नेचर अलग अलग था। एक नशे का आदी था और अपने परिवार को पीटता था। दूसरा बहुत ही अच्छा नेक इंसान था, परिवार के साथ अच्छे से रहता था, प्यार करता था और नशे से बिल्कुल दूर रहता था। तो ये कैसे हुआ संभव? तो एक बार एक साइकोलॉजिस्ट ने दोनों भाइयों को बुलाया और उनसे वार्तालाप की। तो जो बड़ा भाई था, जो नशे में डूबा रहता था, उससे पूछा गया कि आपका नेचर ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बोला कि बचपन में मैंने यही माहौल देखा। मेरे फादर नशे के आदी थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। तो आप मुझसे क्या उम्मीद करोगे कि मैं क्या बनूंगा? तो मैं भी ऐसा ही बन गया। फिर दूसरे भाई को बुलाया कि आप इतने अच्छे कैसे बने, आपका स्रोत क्या है, मोटिवेशन का स्रोत क्या है? तो उसने भी यही कहा कि बचपन में मैंने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते और अपने पापा को नशे का आदी होकर पीटते हुए देखा है, और उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। तो मैंने तभी से ही अपने आप को ढालना चाहा कि मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगा, मैं अपने पापा के अपोजिट बनूंगा और मैं एक अच्छा काम करूंगा और अच्छे से अपने परिवार का निर्वाह करूंगा। तो मेरे मोटिवेशन का जो आधार है वो मेरे पापा हैं। तो एक ही बंदे ने दो बंदों को डिफरेंट मोटिवेट किया। एक नेगेटिव चला गया, एक पॉजिटिव चला गया। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे थॉट्स जानकर क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। कुछ कमेंट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे कि आप कहें कि मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर हैं। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि उनको चाहिए क्या। बस मैं ये कहूँगा कि वो मोटिवेटेड हैं नेगेटिवली। अभी उनके पास टाइम है, अपने आप को सुधारें वो प्लीज़। मैं आप सब लोगों का भला ही चाहता हूं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोग इस कहानी से थोड़ी प्रेरणा लें कि एक ही चीज़ से आप किस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोटिवेटेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम DSSB में कल क्या हुआ। कल DSSB में TGT नेचुरल साइंस फीमेल का रिजल्ट आया, ठीक है। उनका ई-डोजियर की डेट बताई गई, तो आप ई-डोजियर भरें। फिर TGT पंजाबी फीमेल का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उनका ई-डोजियर नहीं खुला था, तो उनकी नई डेट आई है ई-डोजियर भरने के लिए। आप भी अपना ई-डोजियर भरें। और कल एक बहुत ही तगड़ा विवादित एक मार्च हुआ था, बच्चों ने किया था MCD के खिलाफ, ये MCD PRT एग्जाम के खिलाफ। तो ये भी एक कल की एक बहुत चर्चित घटना थी।
अब हम बात करेंगे वैकेंसीज की। ओएनजीसी में 737 पदों पर आवेदन मांगे हैं, ठीक है। और योग्यता है पदों के अनुसार 10वीं 12वीं, ITI, डिप्लोमा, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, ANM, ग्रेजुएट, बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट एटसेट्रा। आवेदन शुल्क 370 रुपये। SC, ST और दिव्यांग वर्ग का कोई भी शुल्क नहीं है। आयु सीमा अधिकतम 27 और 30 वर्ष। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019 और वेबसाइट है www.ongcindia.com। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें जा सकते हैं। दूसरी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने कुल 22 रिक्तियाँ निकाली हैं। योग्यता 10वीं 12वीं, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बेहतर डिग्री। आयु सीमा पदों के अनुसार 24 से 28 वर्ष तक। आवेदन शुल्क नील। ऑनलाइन होगा ये आवेदन की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2019। वेबसाइट NPCILCAREERS यानी कि NPCIL-career.co.in। तो ये रिक्ति थी। अब फिर हम उस बात पर आते हैं जो बच्चे कल अवसाद कर रहे थे। तो मेरी राय यह है कि कोई भी पैनिक न हो किसी भी चीज़ के लिए। आज मैं अपनी राय बता रहा हूँ, कल मेरे कोई राय नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पैनिक न हो किसी भी चीज़ से और अपने विवेक से काम ले, किसी के बहकावे में न आए और कोई गलत कदम न उठाए। सबके हित की सोचे तो अपना हित भी होगा, ठीक है। हमेशा केवल अपने बारे में सोचना गलत बात होती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो और अच्छे के लिए सोचो, अपने भविष्य को उत्तम बनाओ। आपकी अगर कोई गुस्सा भी है ना तो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गाली गलौज पर आ जाओ। तो अपनी लैंग्वेज को सुधारो, अपने विचारों को शुद्ध करो। और ये तो बहुत बड़ी अभी लाइफ पड़ी है आप लोगों की, अब तो शुरुआत है, अभी तो बहुत झटके झेलने हैं लाइफ के। ये तो केवल रिजल्ट का झटका था एक हल्का सा, आगे पता नहीं क्या क्या झटके आपको मिलेंगे। तो इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रोंग करो कि कोई भी तूफान आ जाए आप उसके सामने अडिग रहो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने जीवन में ध्यान रखें, जिससे आपका उद्धार होना निश्चित है, ठीक है। जिसने पॉजिटिविटी अपने लाइफ में ले ली, उसके आइडिया जो विचार हैं वो हमेशा फलीभूत होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति कभी मार नहीं खाता है, ठीक है। जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उससे सब लोग घृणा करते हैं। इसलिए नेगेटिविटी फैलाना, बोलना और लिखना गलत बात है, ठीक है। इस समाज में प्यार को प्यार से परिभाषित करना बहुत ही टिपिकल है। कोई किसी वर्ड का मीनिंग कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। किसी के कहने का मतलब क्या होता है, लेकिन लोग उसका उल्टा अर्थ निकालकर पेश करते हैं कि इसका मतलब यह है, क्योंकि उनको उसी में मजा आता है। आपने देखा होगा किसी के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो हमेशा ये कहेंगे मेरे लिए इसने किया ही किया है, क्योंकि उनकी आदत है अच्छाई में भी बुराई को ढूंढना। तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों को बुराई से भी कुछ अच्छाई ले लेना, यह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। मैं जितने भी मेरे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं बच्चों के, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मेरी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, उन्हीं से मैं तरक्की करता हूँ। तो जब तक आपके जीवन में हर्डल नहीं आएंगे तो आप ऊंचाई नहीं छू सकते। और ऊंचाई की लिमिट क्या होती है, इसका ही द लिमिट, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है आपकी तरक्की की, आपके ऊपर जाने की। इसका इज द लिमिट।
आप इसको फॉलो कीजिए और हमेशा खुश रहिए, कभी भी गुस्से में न रहिए, स्माइलिंग फेस रखिए, ठीक है। एग्रेसिव कभी कभी होना चाहिए लेकिन हर टाइम नहीं। चलिए अभी इतना ही, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।